नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं एस चंद्र कश्यप आज आपको श्री अजीत डोभाल जी की जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जो उनका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है उसके आधार पर हम बृहस्पति को लगन बनाकर उनकी जन्म कुंडली के विषय में कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र के बारे में बात करेंगे। मैं आज अपनी नॉलेज के माध्यम से जो भी मुझ पर अनुभव है अभी तक मेरे पास, उस अनुभव के आधार पर मैं इनकी जन्म कुंडली के ऊपर अपने कुछ सूत्र आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बृहस्पति के आधार पर इनकी जन्म कुंडली बनी है, 20 जनवरी 1945 का इनका जन्म है उत्तराखंड में। और यहाँ पर अगर हम देख कर चलें कि इस जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि जुपिटर ऑलरेडी कन्या राशि का है। जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, वह ये जानते हैं कि कन्या राशि अपने आप में एक डिप्लोमेट की राशि है। कब, कैसे, कहाँ, कितना बोलना चाहिए, ये राशि आपको इसकी काबिलियत देती है। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, सिचुएशन में कैसे उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना है नेचर में, ये सारी क्वालिटीज़ इस वर्गो साइन में यानी कन्या राशि में होती है। तो जुपिटर वर्गो में है तो आप देख सकते हैं कि अजीत डोभाल जी का जो नेचर है वो बड़ा कामनेस और बहुत दो साइडेड सोचने का है। ड्यूल नेचर के साथ वो सोचते हैं, हमेशा ठंडा भी और गर्म भी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखिए कि इस कुंडली में एक तो जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन है, मीन्स नाड़ी के अकॉर्डिंग जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन बनने से व्यक्ति फेम वाला हो गया, व्यक्ति का सरकार से संबंध आ गया। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊँ, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति अपने फादर की अपब्रिंगिंग्स को ज़्यादा फॉलो करता है। अजीत डोभाल जी के फादर सेना में मेजर के पोस्ट पे थे और उन्होंने वहाँ से प्रेरणा मिली, तभी इनके घर में जो वातावरण था ये देश की सेवा के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे रहे हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे आपको पता है कि वहाँ पे सीक्रेटली भी रहकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भारत के लिए। सो बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनका बड़ा विशेष योगदान रहा है। वो जस्ट इसलिए क्योंकि जुपिटर सन के कॉम्बिनेशन की वजह से माहौल और उस तरीके की थिंकिंग डेवलप्ड है और गवर्नमेंट से भी संबंध आ गया क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। इस जन्म कुंडली में इतना खास क्या चीज़ है? खास ये चीज़ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन आपको इनके साथ जन्म लेने वाले और व्यक्तियों की कुंडलियों में भी मिल सकते हैं, लेकिन इनमें और उनमें डिफरेंस क्या रहा, मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मरकरी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति के झगड़े होना या वो है कोई कुछ वेपन्स का यूज़ करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरीके की चीज़ें होती है। और सैटर्न राहु सीक्रेटिवली काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो बहुत प्लान्ड वर्क होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि इनकी नॉलेज, इन्होंने ये जो कॉम्बिनेशंस तो बड़ा खुराफाती कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बताऊं। यही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत टॉप लेवल का एक बाहुबली भी बना सकते हैं, एक मैं कहूँ कि एग्रेसिव दूसरे सेंस में भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनका जुपिटर सर के कॉम्बिनेशन की वजह से घर में अपब्रिंगिंग्स जो है वो फादर की एज अ डिफेंस की रही, उस वजह से इन्होंने अपनी सारी एनर्जी को सरकार और देश के हित में काम करने के लिए करा। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं कि मरकरी मार्स केतु कॉम्बिनेशन बड़ी ब्रिलियंटली माइंड को कैलकुलेशन करने में, इंस्टेंट डिसीजंस लेने में और बहुत से बड़े वेपन्स से डील करने की एबिलिटी देते हैं, क्योंकि ये दोनों सोचने और जज्बे, और केतु साथ में बैठ के उन ताकतों को बढ़ा देता है। एक और चीज़ आप देखें कि यहाँ पर जुपिटर और मरकरी का राशि परिवर्तन होने की वजह से जुपिटर जहाँ कॉम्बिनेशन को लेगा तो जुपिटर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा आदमी वन मैन इन आर्मी कहलाता है, मतलब अकेला ही हथियार लेके चल सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। और क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में इतना वक्त बिताया जिस तरीके से, तो आपको देखिए कि अकेले ही थे वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने कार्य किया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि
क्यों इनकी ये इस तरीके की एबिलिटी क्यों है? देखिए, इनके जो प्लैनेट्स है ना, ये इनको खराब रिजल्ट भी दे सकते थे, या इनके साथ में कई लोगों ने जो जन्म लिया होगा, हो सकता है कोई क्रिमिनल हो सकता है कोई खराब इसमें वर्क कर रहा हो, लेकिन इनके वातावरण, कहते हैं ना, परिवार का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में आपका चार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है आप किस परिवार में जन्म ले रहे हैं। देखिए, सूर्य चंद्रमा सबके दिखते एक राशि में एक दिन में जन्म लेने पर, लेकिन सबके व्यवहारों में, अपब्रिंगिंग्स में अंतर होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन से परिवार में जन्म ले रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस पे होता है कि इन्होंने अपनी वो सारी एनर्जी को एक राइट पाथ पे लगाया, जिस वजह से पूरे विश्व में, पूरे भारत में इनका नाम हुआ है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना है या किसी क्राइम करने वाले व्यक्ति को या दुष्ट व्यक्ति को पकड़ना है, तो आपको उसकी तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा। कई मूवीज़ में भी ऐसे कहते हैं कि उसकी तरह जब आप सोचेंगे तभी आप उसे पकड़ पाएँ। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ जो इनके पास है, इनके पास उस व्यक्ति की तरह सोचने की एबिलिटी है, जो कि मरकरी, मार्स, केतु और जुपिटर के से यहाँ मिलती है। और सैटर्न राहु, मैंने आपको बताया, बड़ा प्लान्डली चीज़ों को चलते हैं। और मैं आपको बताऊँ, सैटर्न राहु जो है ना, प्लान से पर्दाफाश करते हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में शनि राहु होगा ना, उनको दूसरों के सरप्राइजेस, दूसरों के सीक्रेट्स रिवील करने की बड़ी आदत होगी, उन सब चीज़ों को पर्दाफाश करने का उनके वैसे भी आदत होती है, और उनके सामने दूसरों के राज खुलकर भी आएंगे। ये होता है सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन में। और चंद्रमा इनका देखिए कि जुपिटर से 8th हाउस में और वैसे मेष राशि का है, तो हमेशा फ्रंट पे रहना और अपनी ताकत से जो है हमेशा जल्दी कार्य करके देने की एबिलिटी इनके अंदर यहाँ पर दिखती है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी प्लानिंग्स करना, ये सारे कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए मरकरी, मार्स, केतु और मून का भी कॉम्बिनेशन अपने आप में यहाँ बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भी बात करूँ तो देखिए 2 नंबर जो होता है ना, 2 के साथ 0 लगाए, 2 नंबर मून का नंबर होता है। चंद्रमा बहुत फास्ट सोचता है, चंद्रमा बहुत तेजी से सोचता है, चंद्रमा के अंदर एबिलिटी होती है क्विकली डिसीजंस लेने की और एक साथ बहुत जगह सोचने की। और 0 के साथ कॉम्बिनेशन लेके जनवरी 1 नंबर पे आता है। सन का बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पर एक स्थिति बनते हुए दिखती है, और वो चार्ट में भी उनको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो मेरे पास नॉलेज थी इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।